शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था न्यूक्लियोसोमल मॉडल के बारे में, कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल द्वारा कैसे डीएनए का पैकेजिंग किया जाता है। अब आज हम लोग डीएनए के रेप्लिकेशन का शुरुआत करेंगे। डीएनए के रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो तो इधर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डीएनए है, ध्यान दो इधर, ये डीएनए है ना, डीएनए डबल, ध्यान देना, डबल हेलिक्स से रहता है, ध्यान दो क्या होता है, डबल हेलिक्स। अब ये जो डबल हेलिक्स है इसमें ध्यान से समझना ना, इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है ऐसा, ठीक है। डबल हेलिक्स से क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ध्यान देना, इसमें फिर से डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए से डीएनए। तो इसी को बोला जाता है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन। पहले तो नॉर्मली समझो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का क्या होना, फॉर्मेशन होना। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होना, डीएनए का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। प्रतिकृति, प्रतिकृतियन, क्या बोलते हैं, प्रतिकृतियन, प्रतिकृति बनाना, फोटोकॉपी बनाना, क्लियर है कि नहीं, डुप्लीकेट बनाना। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान समझना, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें जानना जरूरी रहता है, वो है आपका एंजाइम। क्या, एंजाइम। ध्यान समझना, मान लो यदि डीएनए है, इस डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, ध्यान समझो, इस डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए ही बन रहा है। तो इसके लिए जो एंजाइम काम आता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। जब डीएनए से डीएनए बनता है मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपका रेप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ध्यान समझो, जब डीएनए से डीएनए बना रहे हैं अर्थात जब क्या हो रहा है, आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जरूरत पड़ता है। किसका, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए के ऊपर। तो क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, ऐसे समझो कि मान लो आरएनए है और इस आरएनए से क्या बना रहा हूं मैं, डीएनए बना रहा हूं वायरस में, ठीक है ना। ये आरएनए है और आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। तो डीएनए बन रहा है तो ध्यान समझना, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से यदि डीएनए बन रहा है मतलब क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझने का कोशिश करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ पास देखो डीएनए बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज तो काम आएगा ही, ध्यान दो, वही काम आएगा ना, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आरएनए के ऊपर। तो इसको क्या बोलोगे, आरएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितने प्रकार का एंजाइम पढ़ लिए, दो प्रकार का। डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये ज़्यादा एमपी है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये भी देखो कि डीएनए है, ध्यान समझना, डीएनए है, इस डीएनए से हम लोग क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए। यदि आरएनए देखो, डीएनए बना रहे थे तो डीएनए पॉलीमरेज था, आरएनए बना रहा हूँ तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और चूंकि किससे बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ आया कि नहीं। तो कितने टाइप का एंजाइम होता है आपका, तीन टाइप का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और फिर क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये हमारे कोर्स में है नहीं, क्लियर है, हम लोग को ये दोनों के बारे में पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा एंजाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज। क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रेप्लिकेशन में काम आएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पास कौन सा एंजाइम काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। चैप्टर का शुरू करें अब, शुरुआत, ठीक है। ध्यान दो, टॉपिक का शुरुआत करते हैं, हम लोग चैप्टर बोल डाला था, ठीक है। टॉपिक का शुरुआत करते हैं, ध्यान दो। सेल साइकिल चलता था, सेल साइकिल में याद करो कौन कौन सा फेज होता था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। क्या था, M फेज। याद करो, ये क्रोमेटिन अवस्था है, ये भी क्रोमेटिन अवस्था है, ये भी क्रोमेटिन अवस्था है। यहाँ पास क्रोमोसोम, क्या रहता था, क्रोमोसोम। लास्ट क्लास में ही पढ़े थे ना, याद करो। एस प्रावस्था में हम लोग क्या पढ़ते थे, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि ये जितना मात्रा में है उतना ही मात्रा में और नया बनेगा, क्लियर है कि नहीं। मतलब यहाँ पास यदि अमाउंट 2C है तो यहाँ क्या हो जाता था, 4C। याद आ रहा है, क्लियर है। तो कभी भी पूछेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो एस फेज में होता है।
सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा याद रखना डीएनए में ही स्वप्रतिकृतियन की क्षमता है भाई, डीएनए बस में क्या है, स्वप्रतिकृतियन की क्षमता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा ध्यान समझना, इसी कारण इसको हम लोग, ध्यान समझना, इसी कारण हम लोग इसको जीवित अणु बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं, जीवित अणु। क्लियर है, अपना फोटोकॉपी ये बना सकता है, इस कारण ही इसको जीवित अणु की क्या दिया जाता है, उपाधि दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और जब कोशिका विभाजन हो जाता था, जैसे कि ये एक कोशिका है, तो इस कोशिका में मान लो ये डीएनए था, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जितना भी है। तो एक ऐसा, ये ऐसा, फिर एक ऐसा, ये ऐसा, ऐसा दो ठोक बन गया ना, जितना था उसका क्या हो गया, डबल। क्या हो गया, डबल। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब इसका क्या होगा, विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन, तो एक ठोक में आ जाएगा और ये फिर एक ठोक में आ जाएगा। मतलब विभाजन के बाद ये संतति कोशिकाओं में दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे डीएनए का मात्रा ध्यान समझो, ये डीएनए है, ठीक है, ये ऐसा डीएनए है, ठीक है। एस फेज आया होगा तो क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने के बाद जब से फिर से विभाजन होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ऐसा सिंगल सिंगल। क्लियर है ना, याद आ रहा होगा ना, ठीक है। 2C था, 4C हो गया, 2C और एक 2C, याद आया, समझ आया कि नहीं। क्लियर है, दिमाग में बस इतना छापना, जो डबल हुआ आपका डीएनए रहता है, जब कोशिका विभाजन होता है दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान समझना, ये जो एक डीएनए है, ठीक है ना, ध्यान समझने का कोशिश करो। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये हमारा एक डीएनए है, ठीक है। एक डीएनए से कितना डीएनए बनता है बोल रहा हूँ मैं, 2 डीएनए बनता है। कितना डीएनए बन जाता है, 2 डीएनए। तो ये 2 डीएनए कैसे बनता है, इसको समझाने के लिए डेलब्रुक नामक एक वैज्ञानिक आया था। कौन सा वैज्ञानिक, डेलब्रुक। क्लियर ना। उसके अनुसार क्या बोला जाता था कि ये डीएनए है, एक डीएनए है, एक डीएनए से कितना डीएनए बन गया, 2 डीएनए। तो ये 2 डीएनए कितने प्रकार से बन सकते हैं, डेलब्रुक के अनुसार 3 प्रकार से बन सकते हैं। डेलब्रुक के अनुसार कितने प्रकार से बन सकते हैं, 3 प्रकार से, ठीक है। ये हमारा मुख्य डीएनए है, ये हमारा क्या है, मुख्य डीएनए। तो कैसे कैसे बन सकता है डीएनए, देखो, ठीक है, 2 ठोक बनेगा। तो पहला तो स्थिति ऐसा हो सकता है कि एक डीएनए जो रहेगा वो पूरी तरीके से नया पदार्थ से बना हो, और एक डीएनए रहा हो वो पूरी तरीके से पुराने पदार्थ से बना हो। समझ आ रहा है कि नहीं। एक डीएनए है वो पूरी तरीके से नया पदार्थ से बना हो, और एक डीएनए पूरी तरीके से पुराने पदार्थ से बना हो। यहाँ तक क्लियर है। इसको बोलते हैं संरक्षी विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, संरक्षी विधि, ठीक है। नए बने डीएनए में से, 2 डीएनए में से एक डीएनए पूरी तरीके से नया पदार्थ और एक पूरी तरीके से पुराने पदार्थ। ये पुराना पदार्थ है मेन डीएनए, ये पुराना वाला, और एक नया वाला, ऐसा बना हो। दूसरा कहानी ये हो सकता है डेलब्रुक के अनुसार कि ये जो डीएनए है, ध्यान समझना, 2 प्रकार का डीएनए बनता है बोल रहा हूँ मैं। तो एक ऐसा हो सकता है ये डीएनए, ठीक है ना, तो ये ऐसा जुड़ा ऐसे और एक ऐसे। फिर यहाँ पर ध्यान दो, ये फिर ये, फिर ये ऐसे देखो। समझ आ रहा है ना। यानी कि मिश्रण हो दोनों प्रकार का। कैसा हो, मिश्रण। समझ आ रहा है कि नहीं। ये हो गया संरक्षी विधि। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड, डिस्पर्सिव विधि। मतलब नए और पुराने दोनों पदार्थ का क्या हो, मिश्रण हो। नए और पुराने पदार्थ का क्या हो, मिश्रण हो। समझ आ रहा है कि नहीं। नए डीएनए और पुराने दोनों का मिश्रण हो। और तीसरा कैसे बोला, ध्यान समझना, तीसरा कैसा हो सकता है, अर्ध संरक्षी विधि। कौन सा विधि, अर्ध संरक्षी विधि। ये पुराना डीएनए है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें का एक वाला ये ऐसा आया, एक लड़ी, और ये दूसरा लड़ी, और ये फिर से एक नया पदार्थ बना, और इसमें एक नया पदार्थ बना। मतलब डीएनए की दोनों, ध्यान समझना, 2 डीएनए बने हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक डीएनए को उठाया, तो डीएनए का 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो पूरी तरीके से क्या हो, पुराना हो, और एक पूरी तरीके से क्या हो, नया हो। समझ आ रहा है कि नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, 2 डीएनए बनता है, एक पूरी तरीके से पुराने से और एक पूरी तरीके से नए से। और ये क्या बोल रहा है, इसमें भी 2 डीएनए बनेगा, लेकिन इसमें देखो जो डीएनए है, एक डीएनए वो एक पुराना और एक नया न्यूक्लियोटाइड का चेन हो। क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध संरक्षी विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, अर्ध संरक्षी विधि। ध्यान समझो अब, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, एक डीएनए से कितना डीएनए बनना, आपका 2 डीएनए बनना।
ठीक है। डीएनए का अपना खुद का स्व प्रतिकृति बनाने का क्षमता होता है, इसी को ही हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन बोलते हैं। इस कारण डीएनए को जीवित अणु की संज्ञा दी जाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, यहाँ तक लिख ले। डेल ब्रुक के अनुसार डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए मुख्यतः कितने विधि से बन सकते हैं, 3 विधि से बन सकते हैं। क्लियर है। पहला विधि होता है कि दो नया डीएनए बनेगा, एक डीएनए पूरी तरीके से नया पदार्थ का बना और एक डीएनए पूरी तरीके से पुराना। एक कहानी ऐसा हो सकता है कि पुराने और नए पदार्थ का क्या हो, मिश्रण हो, ऐसा 2 टाइप का डीएनए बनेगा। और तीसरा कहानी ये हो सकता है कि जो 2 नया डीएनए बना उसमें से एक का श्रृंखला, ध्यान देना, एक डीएनए है उसमें एक पुराना पदार्थ और एक नया, दूसरा में भी एक नया पदार्थ और एक पुराना। समझ आ रहा है कि नहीं। और इसमें से तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल सही हुआ, अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी मतलब आधा, सेमी कंजर्वेटिव संरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या पढ़े, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। समझ आया कि नहीं। अब डीएनए का ये जो विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इसके अनुसार क्या है, ध्यान समझना। मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है ना, ये हो गया, क्या बना लिए सब लोग, ठीक है। कितना विधि हो सकता है, 3। हम लोग अब इसको लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे कि इस मेथड के अनुसार, ध्यान देना, इस मेथड के अनुसार मान लो कोई व्यक्ति है तो उसके में 100% डीएनए है, ठीक है ना। ध्यान देना, 100% पुराना डीएनए है तो जो सामने वाला पीढ़ी है उसमें कितना परसेंट जाएगा, उसका 50%। उसके और आगे पीढ़ी में कितना परसेंट जाएगा, उसका 25%। ऐसा समझो कि जो तुम्हारे दादाजी का गुण है, ठीक है, पापा में कितना आया, 50%, फिर तुम में कितना आया है, 25%, और दादाजी का ही डीएनए जो है वो तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनमें कितना आएगा, 12.5%। ऐसा टाइप वाला कहानी बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। मतलब हर पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या होते जाएगा, उसका परसेंटेज कम होते जाता है। क्या होते जाता है, कम। क्लियर है कि नहीं। अर्ध संरक्षी विधि ये बात करता है। अब ये सही है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना। डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको समझाने के लिए फिर से अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या दिया, प्रयोग दिया। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए तुम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ना, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। इसको समझाने के लिए कितना एक्सपेरिमेंट चला, 3। पहला कौन सा, ग्रिफिथ, दूसरा एवरी मैकलियोड और मैककार्टिक, और तीसरा हार्से एंड चेस का। वैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको समझाने के लिए अलग अलग प्रयोग चला, ठीक है ना। अलग अलग क्या चला, प्रयोग चला। ध्यान समझो। पहला प्रयोग किया गया है किसमें, बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर प्रयोग किया गया है, बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है ना। पहला प्रयोग किया गया है बैक्टीरिया के ऊपर सन 1958 में। 1958 में किसने किया था, मेसेल्सन और स्टॉल ने। मेसेल्सन व स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने, मेसेल्सन और स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, दूसरा प्रयोग किया गया था, ध्यान देना, दूसरा प्रयोग किया गया था प्लांट के ऊपर। इन प्लांट के ऊपर भी किया गया है, ठीक है। 1958 में ही किया गया है, विसिया फाबा के ऊपर। प्लांट का नाम क्या है, विसिया फाबा। क्या नाम है, विसिया फाबा। सेम होता है ना, सेम, सेमीरिक, ठीक है, सेम। विसिया फाबा उसके ऊपर क्या है, किसने किया है, टायलर नामक वैज्ञानिक ने। टायलर नामक वैज्ञानिक ने किया है। ये पेपर का क्वेश्चन आएगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब लोग इसको याद करे रहते हैं क्योंकि ये पेपर के लिए आईएमपी है। मेसेल्सन और स्टॉल डील है। जैसे फ्रैंकलिन और विल्किंस को भूल जाते हैं सब लोग, सबको क्या याद रहता है, वाटसन और क्रिक। क्लियर है कि नहीं। लेकिन उससे भी पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फ्रैंकलिन एवं विल्किंस ने। क्लियर है ना। और उसी का आधार मान करके किसने बनाया था, वाटसन और क्रिक ने। तो वैसे ही ध्यान से समझना, टायलर ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, विसिया फाबा के ऊपर, ठीक है ना। और विसिया फाबा के ऊपर इसने ना, ध्यान देना, ट्राइटियम थाइमिडीन का उपयोग किया था। किसका, ट्राइटियम थाइमिडीन का। ट्राइटियम जाने क्या है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। क्या क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये ट्राइटियम लिया था। और थाइमिडीन मतलब टी, समझ आया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। समझ आ रहा है। वैसे थाइमिडीन क्या है, थाइमिडीन, ट्राइटियम थाइमिडीन का प्रयोग किया था। क्लियर है। बस इतना ही जानना है तुम लोग को इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट हुआ था क्या, हाँ। एनिमल में किसके में हुआ था, ह्यूमन में। क्लियर है। इन तीनों में प्रयोग करके देखा गया। ध्यान से समझो, डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी विधि से होता है बोल रहा हूँ मैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, जिसमें एक श्रृंखला जो रहेगा, 2 श्रृंखला रहता है ना डीएनए का, एक श्रृंखला रहता है क्या, पुराना, और एक कैसे रहता है, नया। क्या रहता है,
नया। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? कितना एक्सपेरिमेंट हुआ इसको समझाने के लिए? 3 एक्सपेरिमेंट। पहला बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था, इस्टीरिया कोलाई के ऊपर। दूसरा प्रयोग पादप के ऊपर किया गया था और तीसरा एनिमल के ऊपर किया गया था। पादप में किसके ऊपर प्रयोग किए थे? विसिया फाबा के ऊपर टायलर ने किया था, ट्राइटियम थाइमिडिन का प्रयोग किया था। बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है? ये आ सकता है क्वेश्चन ऑप्शनल बन करके। क्लियर है? अच्छा, बैक्टीरिया के ऊपर 1958 में मेसेल्सन और स्टाल नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? और एनिमल में किसमें प्रयोग हुआ है? ह्यूमन में। किसमें हुआ है? ह्यूमन में। यहाँ तक समझ आएगा नहीं? अब हम लोग को पढ़ना है मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। किसका प्रयोग? मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। ठीक है ना? डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है, इसको समझाने के लिए मेसेल्सन और स्टाल ने प्रयोग किया था। किसके ऊपर? इस्चीरिया कोलाई के ऊपर। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस्चीरिया कोलाई। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो। हो गया? शुरू करें? प्रयोग कैसे चलता है ध्यान से समझने का कोशिश करो। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। ठीक है? प्रयोग में समझाते जा रहा हूँ, ध्यान समझते जाना। ठीक है? मैं इस्चीरिया कोलाई बना रहा हूँ। देखो, एक पेट्री डिश लिया हूँ मैं। ये क्या है? पेट्री डिश है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये क्या है? पेट्री डिश है। नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 और भार कितना होता है? 14। और वैसे ही एक नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 है, लेकिन इसका भार कितना है? 15। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, भारी समस्थानिक है। कैसे समस्थानिक है? भारी। दिमाग में छापो, ये रेडियो एक्टिव वाला नहीं है, भारी समस्थानिक वाला है। उससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कौन सा वाला था? हार्सेन चेस, वो रेडियो एक्टिव वाला था। ये कैसा वाला है? भारी समस्थानिक। ठीक है? नाइट्रोजन का 2 समस्थानिक होता है। एक तो होता है क्या तुम्हारा, ध्यान देना, एक तो होता है हल्का समस्थानिक, और ये क्या है आपका? भारी समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। अब ध्यान दो, इसका परमाणु भार हल्का है, 14 है, और इसका 15 है। इसको हल्का समस्थानिक बोल रहा हूँ, इसको भारी समस्थानिक। अच्छा, नाइट्रोजन जो रहता है, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन किसमें उपस्थित रहता है? डीएनए में रहता है, नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में जी। क्लियर है कि नहीं? डीएनए में क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन रहता है ना। ठीक है? तो ध्यान समझना, एक डीएनए ऐसा चाहूंगा मैं, ध्यान से समझो। मान लो मैं अर्ध संरक्षी विधि है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये डीएनए है। ठीक है? ये डीएनए है। इस डीएनए का यदि रेप्लिकेशन होगा तो एक श्रृंखला ये वाला और एक श्रृंखला ये, पुराना वाला ही है, और नया श्रृंखला बनेगा वो ऐसा, एक नया पदार्थ है, एक नया पदार्थ। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, इससे भी फिर से डीएनए बनेगा, तो ये कितना श्रृंखला बन गया? टोटल 4। तो ये पुराना वाला कितना ठोक है? 1 2 2 है। ध्यान से समझो, जो समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट एक बार समझोगे पूरा काम यहाँ आ जाएगा। 1 2, ये पुराना वाला है, अब ये पुराना हो गया ना, तो ये 3 और ये 4। अब फिर नया बनेगा। मान लो नया वाला बना रहा हूँ, ये कौन से कलर का नया बना था? ये वाला। तो ये देखो, आया समझ में अब? क्लियर है? अच्छा, अब इसका फिर बनाओ, ध्यान से समझो, इससे फिर बनाओ। कितना टाइप का बन सकता है? ध्यान से समझो ना, कितना बन सकता है? पुराना वाला देखो, ये वाला 1 2, वाइट वाला 1 और ये 2। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर वही वाला नया बनता है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6 हो सा आया समझ में? हाँ, और ये नीचे में भी। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं इतना? अब यहाँ पास देखो, ये 100% था शुद्ध, ये देख। अब ये यहाँ पास देखो, ये 8 ठोक था, 1 से कितना बना? 2, 2 से कितना बना? 4, 4 से कितना बन गया? 8, 8 बना है। 8 से फिर कितना बनेगा? 16, कितना बनेगा? 16। दिमाग में छप रहा है? अब ये देखो, पुराना वाला डीएनए कितना है? 100%। कितना है? 100%। 2 में से कितने में पुराना है? 2 से, ध्यान दो, दोनों में है। 100 था, ध्यान दो, इसमें 100% था, इसमें कितना परसेंट है? वो 50%। कितना परसेंट हो गया? 50%। यहाँ पर देखो, ये वाले को कितना परसेंट हो गया? 4 है ना, तो 100 भागित कितना करूँगा मैं? 4, तो कितना परसेंट आया? 25% आया। बस कितना आ रहा है? 25। यहाँ पास देखो तो कितना बना? 8, तो 100 भागित कितना करूँगा मैं? 8। पहले 100% था वो, अभी 8 में बट गया है वो। समझ आ रहा है? तो 2 ही ठोक में है एक, तो 100 भागित 8 किया तो कितना परसेंट आया? 12.5%। मतलब जो तुम्हारा पुराना डीएनए, जो सबसे पहला वाला डीएनए है, उसी का मात्रा क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। और आधा आधा क्या होते जा रहा है? संरक्षित होते जा रहा है हर एक पीढ़ी में। ये एक नया सेल है, ये 2 ठोक नया सेल बना, उससे 4 बना है। समझ आ रहा है ना? उससे 8 बना, उससे
16 बना है। कितना बना है? 16। 16 से कितना बनेगा? 32 बने। 32 कितना बनेगा? 64 बनेगा। और इसका मात्रा कम होते जाएगा, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या तो जा रहा है? कम। तो आधा ही संरक्षित रह रहा है ना, ठीक है। यहाँ पास एक ही था, यहाँ 2 था, 2 में से 2 में है, एक हिसाब में चलो मानो यहाँ 100% है एक हिसाब में, तो यहाँ उसका कितना हो गया? 4 बना तो आधा में आया, तो 50% हो गया। यहाँ पास से यदि 100% मानूंगा तो ये 100%, ये 50, ये 25 और ये 12.5, ऐसे करके चल जाएगा, कम होते जाएगा ना। तो इसी को हम लोग को समझाना है। अब ये हमको कब समझ आएगा? ऐसा समझो कि ये जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजन है वो पूरा अलग है, और जो ये येलो कलर वाला बनाया है उसमें नाइट्रोजन है वो अलग है। तब समझ पाओगे ना, नहीं कैसे विभेदित कर पाओगे जी? आ रहा है कि नहीं? तुमको अलग अलग कलर बनाया तब समझ आया। मान लो एक ही कलर रहता, समझ आता क्या? नहीं आता ना। वैसे ही समझो कि मैं अलग नाइट्रोजन माध्यम में ग्रोथ कराऊंगा इस्टीरिया कोलाई का, तो उसमें का जो डीएनए रहेगा, मान लो N14 वाले में ग्रोथ कराऊंगा तो उसके डीएनए में कैसा रहेगा? नाइट्रोजनी क्षारक N14 वाला। प्यूरिन और पिरिमिडिन बनाते थे, उसमें नाइट्रोजन रहता था। वो जो नाइट्रोजन है वो कैसा वाला है बोल रहा हूँ मैं? उसका परमाणु भार 14 है। और उसी चीज इस्टीरिया कोलाई को ग्रोथ कराऊंगा किसमें? मैं N15 वाले में। किसमें ग्रोथ कराऊंगा? N15। तो उसका डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूरिन पिरिमिडिन N15 में। तो दोनों का डीएनए अलग अलग कलर का दिखेगा। आया समझ? अब समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तब समझ पाओगे ना। मान लो दोनों का नाइट्रोजन सेम टू सेम रहता तो पता चलता क्या? अरे ये वाइटिश कलर रखता तो पूरा पता चलता कि ये जो ये वाला है मेन वाला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते जा रहे, पता चलता क्या? नहीं। अलग अलग कलर के तब समझ आया ना। वैसे ही मेरे को समझाना है। तो कैसे प्रयोग किया था मिचेल्सन और स्टाल ने? कैसे दिमाग लगाया था? सोचो 1958 जब भारत गेहूं की कमी से जूझ रहा था, ठीक है, हरित क्रांति 1962 के आसपास, ठीक है, तो उस टाइम सोचो, उस टाइम के वैज्ञानिक लोग इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं कि कैसे ग्रोथ होता होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। समय समय का बात है ना, ठीक है। अब वो देश पहले आज़ादी पाए हैं, आज़ाद वाला कहानी ही नहीं है ना उन लोग का, ठीक है। वो तो राज करते थे, ठीक है, तो उनको भारी समय मिल रहा था पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। यहाँ के लोग तो जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। ऐसा चल रहा था कहानी, तो टाइम लगता है। चलो अब ध्यान दो कैसा होता है एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझने का कोशिश करो। क्लियर है ना? ध्यान देना, ठीक। इस्टीरिया कोलाई लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? इस्टीरिया कोलाई। ध्यान से समझो, इस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया बना रहा हूँ ना मैं, ये है इस्टीरिया कोलाई, ठीक है। अलग कलर से बनाते हैं। ये है हमारा इस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो इस्टीरिया कोलाई है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। इसको हम लोग ऐसे NH4Cl माध्यम में डालेंगे, NH4Cl माध्यम में, ठीक है। ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। इस नाइट्रोजन का आणविक भार N15 है। क्या है? N15। इसमें डालूंगा किसको मैं? इस इस्टीरिया कोलाई को। अब ये जो इस्टीरिया कोलाई है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये जो इस्टीरिया कोलाई है इसका जो डीएनए है, अब ध्यान दो, इसको मैं उठा करके इसको छोटू किया, इसको डाल दिया। क्लियर? यहाँ डाल दिए, यहाँ जैसे ही डालेंगे, ठीक है, ये यहाँ डाल दिया मैं इसको, ठीक है। यहाँ जैसे ही लाऊंगा तो इसका जो डीएनए है ऐसा समझो N15 वाला हो गया। मतलब इसको मैं कौन से कलर से कर देता हूँ? आप कौन सा कलर कर दूँ? वाइट कर दूँ क्या? सादा जी, ये दे सादा, ये दे। क्लियर हो गया? समझ आया कि नहीं? नाइट्रोजन ऐसे पहचान लोगे ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, ऐसा कर दिया। क्लियर है? मेन वाला कैसा था? ये है ना, दिमाग में छाप के रखे रहना इसको। यहाँ तक क्लियर है? सर्वप्रथम इस्टीरिया कोलाई को लिए और उसको NH4Cl युक्त माध्यम में क्या कर दिए? ध्यान देना, संवर्धन के लिए डाल दिए। ये जो NH4Cl था उसमें जो नाइट्रोजन था उसमें भारी समस्थानिक था। ये कैसा समस्थानिक है? भारी समस्थानिक। इसके कारण इसका जो डीएनए है उसको हम बोलेंगे हैवी डीएनए। भारी डीएनए क्या बोलेंगे? हैवी डीएनए। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोल देंगे? हैवी डीएनए। ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला पद। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसको ऊपर कर दूँ क्या? ठीक है, मिटाना नहीं है क्योंकि तुम लोग को याद होगा तब। ये सबसे पहला पद है। यहाँ तक क्लियर है? ये सबसे पहला स्टेप। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद ध्यान से समझना, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ध्यान दो, ये जो हैवी डीएनए वाला है ना, हैवी डीएनए वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से एक पात्र लेते हैं। वही कहाँ यार ये पात्र, ये पात्र लिए थे फिर से। अब यहाँ पास भी NH4Cl है, लेकिन अब इस NH4Cl को मैं अलग कलर बना देता, ये हरा कलर बना देता। ये भी NH4Cl है, लेकिन अब यहाँ पास का जो नाइट्रोजन है, ध्यान दो, यहाँ पास का जो नाइट्रोजन है वो N14 वाला है, हल्का है। कैसा है? हल्का है।
यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं? इस सीरिया को लाई को लाऊंगा मैं, ध्यान से समझो, इस सीरिया को लाई को लाऊंगा और इस सीरिया को लाई को फिर से एंट्री कराऊंगा, इस वाले को ना यहाँ एंट्री कराऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? एंट्री करवाए, ये वाला है ना, वाइट वाला है ना पूरा, यहाँ एंट्री कराया, एंट्री कराऊंगा। अब ध्यान दो, इस माध्यम में संवर्धित होगा, ठीक है। याद रखना इस सीरिया कोलाई का जीवन काल कितना, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में ये क्या करता है, 2 सेल बनाता है, 1 से कितना, 2, 2 से 4, जनरेशन टाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। अब ध्यान समझो, ऐसा समझो, ये जो दिखाई दे रहा था इसको ऐसे बना देता हूँ, ध्यान दो, कौन से कलर से बनाया हूँ, व्हाइट कलर से ना, ऐसे दिमाग में याद रखना ना इसको, ठीक है। और इसको कौन से कलर से बना रहे हैं हम लोग, ग्रीन, कौन से कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन। अब इस माध्यम में ध्यान दो, इस माध्यम में यदि मैं ग्रोथ कराया हूँ, ठीक है, तो नाइट्रोजन अंश इसमें भी आएगा। 20 मिनट बाद इसका जनरेशन होगा, क्या होगा, जनरेशन होगा 20 मिनट बाद। तो 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, कितना बनेगा, 1 से 2, ठीक है। ये ध्यान दो, ये 1 है और ये 2, 1 से कितना बन गया, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, ये पुराना वाला है 1 1, और इसमें ग्रोथ कराना हो तो इसका आएगा ना अंश, तो एक तो ये वाला आएगा, सॉरी कौन सा कलर बोलता हूँ जी इसको, ग्रीन कलर ना, ये देखो ये ग्रीन कलर आ जाएगा, आया कि नहीं समझ में? इसको बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डीएनए। लिखूँ क्या, क्या नाम लिख रहा हूँ इसका, हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि दोनों मिक्स है ना इसमें, समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला हाइब्रिड डीएनए, ये वाला हाइब्रिड डीएनए। तो नॉर्मल मान लो ऐसा रहता, ध्यान से समझो, ये वाला रहता, ये ऐसा ही है, और यहाँ पास कैसा रहता, हरा वाला रहता, तो इसको क्या बोलता मैं, लाइट डीएनए, क्या बोलता, लाइट डीएनए। आया कि नहीं जी? इसमें नाइट्रोजन कौन सा वाला है, 14, नाइट्रोजन 14। यहाँ तक क्लियर है, समझ आएगा नहीं? ये कौन सा डीएनए हो गया, हाइब्रिड डीएनए, क्या हो गया, हाइब्रिड डीएनए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद फिर से इसका ग्रोथ कराओ तो चलो, ठीक है, इसका ग्रोथ होगा, इसका ग्रोथ होगा, फिर से कितना ठोक बनेगा, 1 से कितना बनेगा, फिर से 2, यहाँ पास भी कितना बनेगा, 1 से 2। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, 4 ठोक बना, कितना बना टोटल, 4, 4 यहाँ पास बना है, तो 1 ये वाला वाइट वाला देखो, 1 2, ध्यान दो, 1 हो गया इसका और 1 हो गया इसके लिए, ध्यान से समझो ना, 1 हो गया ये वाला हरा वाला, सॉरी सफ़ेद वाला, और 1 कौन सा वाला हो गया, हरा वाला। इस वाले में भी 1 सफ़ेद वाला और 1 हरा वाला। कौन से माध्यम में ग्रोथ करा रहे हो तुम लोग, NH4Cl, हरा, यानी कि कौन सा, हल्का वाले में। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पास कौन सा कलर आएगा, आया समझ में अब? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फिर से जनरेशन, कितना मिनट, 20 मिनट, कितना मिनट, 20 मिनट, टाइम लिखना ना, 20 मिनट है जनरेशन टाइम। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, इससे कितना टाइप बनेगा, 4 हुआ, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर इससे कितना बन जाएगा, देखो 5 6, और इससे 7 और 1 8, टोटल कितना बना, 8। ध्यान दो, ये देखा, इस वाले से और ये बना। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको बनाओ, पहला ये वाइट कलर, ग्रीन कलर, फिर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, फिर इसमें का वाइट कलर, ग्रीन कलर, इसमें का ग्रीन कलर और ग्रीन कलर। कौन सा वाला आएगा, फिर से ग्रीन कलर, केवल कौन सा आएगा, ग्रीन वाला। उसी माध्यम में ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है, तो ये ग्रीन 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 और ये ग्रीन। कहीं पास गलती की है क्या, यहाँ पास छोड़ रहे थे, ये देखो ग्रीन। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब परसेंटेज देखो, हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए यहाँ पास कितना है, 100% है। ये वाला मिक्स वाला 100% है। यहाँ पास देखो तो 4 में से कितना है जी, 2, 4 में से कितना है, 2। परसेंटेज निकालो, 2/4 गुणित 100, 1/2 मतलब कितना परसेंटेज आया, 50%। कितना परसेंट आया, 50। टोटल कितना है, 8 ठोक है। समझने का कोशिश करो, टोटल कितना है, 8। कितने लोगों को नहीं आ रहा है समझ अभी तक? सबको आ रहा है पक्का? ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट कितना तगड़ा किया है वो, ठीक है, ध्यान दो इधर, यहाँ पास देखो। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पास टोटल कितना से सेल है जी, 8 किया। उसमें से हाइब्रिड वाला कितना है, चलो बताओ, 2 है। कितना है, 2 है। हाइब्रिड वाला कितना है, 2, गुणित क्या करूँगा, 100, 1/4, 25%। कितना आएगा, 25%।
और आगे जाएगा तो 16 ठोक आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, 16 में से कितना आ जाएगा? 12.2 आएगा, गुणित 100 1/8 कितना परसेंट आएगा? 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। और आगे बढ़ते ही जाएगा वो, मतलब 20 मिनट बाद देखूंगा तो 2, 40 मिनट बाद देखूंगा तो 4, और 60 मिनट बाद देखूंगा तो 16 जनरेशन। अब यहाँ पास से तुम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ध्यान से समझो। ठीक है, ये वाला देखो, ये हाइब्रिड डीएनए है, ये वाला कौन सा है? न्यू डीएनए। कैसा डीएनए है? न्यू, लाइट डीएनए। कौन सा डीएनए बोलते हैं इसको? लाइट डीएनए। हैवी डीएनए तुमको कहाँ मिला था? यहीं बस था। समझ आ रहा है कि नहीं? हैवी डीएनए है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। हम लोग अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अब इसको तो हम लोग फिर से देख नहीं पाएंगे, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, वो ध्यान समझना, अपकेंद्रण कराया इसका पूरा। क्या कराया? अपकेंद्रण। क्या कराया? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है? ध्यान समझो, कोई पदार्थ रहता है, वो मिक्सर, जैसे पानी रहता है, पानी में धूल वगैरह मिक्सर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तेज़ी से एकदम घुमाते हैं, तो क्या रहता है, जो भी खादवाद रहता है, खादा वगैरह रहता है उसमें का धूल वूल कण जी, वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे में, और पानी क्या हो जाता है? साफ। समझ आ रहा है ना? उसको जोर से घुमाएं तब ऐसा हुआ। ऐसा समझो, ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान देना ना, ध्यान से समझो। ठीक, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले इस वाले को लूँगा मैं, फिर इस वाले को लूँगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जनरेशन के हिसाब से फिर देखूंगा। मैं तुम लोगों को 3 केस बताया हूँ। कितना केस बताया हूँ? 3 केस। एक तो लाइट डीएनए बताया हूँ, ध्यान दो। कितने टाइप का डीएनए बताया हूँ? 3 टाइप का। एक तो लाइट डीएनए बोला हूँ, जिसमें क्या हो? N14 हो, क्या हो? 14 हो। याद आया? एक कौन सा डीएनए बताया हूँ? हैवी डीएनए। हैवी डीएनए जिसमें क्या होता है? N15 होता है। क्या होता है? N15। और एक कैसा डीएनए है? हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए जिसमें दोनों होगा। क्लियर है कि नहीं? यदि इसको मैं कौन से कलर से शो कर रहा था? वाइट कलर। ये देख, इसको कौन से कलर से शो किया हूँ? ग्रीन कलर। इसके लिए नया रंग निकाल लेते हैं भैया, ले, इस कलर से शो कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आया? हाइब्रिड के लिए जी मिक्स है वो, उसको समझो, ये गुलाबी रंग से शो कर रहा हूँ। क्लियर है? अब ध्यान समझना, जब मैं इसको एक विशेष प्रकार से अपकेंद्रण करते हैं, ठीक है ना, CaCl सांद्रता प्रवणता के आधार पर, ठीक है, सीजियम क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं? सीजियम क्लोराइड। ध्यान से समझना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से समझो। टेस्ट ट्यूब लिया मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। 1 2 3 4। मैं तुम लोग को जो स्थिति समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। ये सब चीज़ एक ही ठोक में मिक्स है, क्योंकि 20 मिनट 40 मिनट के बाद इतना जनरेशन आएगा, अलग अलग पात्र हम नहीं कर रहे हैं, एक ही ठोक में कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझना, लाइट डीएनए जो रहेगा हल्का है। यहाँ पास क्या भरा हुआ है? CaCl। क्या भरा हुआ है? पूरा CaCl। क्या भरा हुआ है? CaCl। बस ध्यान समझना, यदि लाइट डीएनए रहेगा, हल्का है, हल्का डीएनए कहाँ रहेगा? ऊपर में रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर में। तो केवल ये दिखाई देगा। समझ आया? अच्छा, मान लो हैवी डीएनए रहेगा तो उससे थोड़ा सा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, लाइट डीएनए ये कलर का है ना, देखो लाइट डीएनए है ना, ये लाइट डीएनए है तो ऊपर दिखाई देगा। लाइट हल्का है, हल्का ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कैसा डीएनए है बोल रहा हूँ मैं? हैवी। हैवी है तो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। हैवी है तो ऐसे रहेगा। और मान लो कैसे रहेगा? हाइब्रिड। 3 प्रकार का बोला हूँ ना, हाइब्रिड डीएनए रहेगा तो कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। 100 बात का एक बार दिमाग लगा लिए, मतलब कहाँ रहेगा? बीच में। ये किसका हो गया? हाइब्रिड। यदि मैं तीनों को एक साथ दिखाऊंगा कोई में बर्तन में, तो कैसे दिखाऊंगा? चलो बताओ। सबसे नीचे कौन सा रहेगा? हैवी। उसके बाद वाले में क्या रहेगा आपका? हाइब्रिड। क्या रहेगा? हाइब्रिड। और सबसे ऊपर में क्या रहेगा? लाइट। आइए समझ, क्लियर है? तो इस तरीके से पहचानते हैं इससे। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अब ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, NCERT जब अपना डायग्राम बनाया तो कुछ नहीं किया है, ऐसे घुमाया है उसको। क्लियर है? डायग्राम देखोगे कुछ देर बाद समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो बनाया हूँ ना मॉडल, इसमें इसी को हम लोग फिट करके देखते हैं। ये समझ आएगा नहीं? देखो, डीएनए अर्ध संरक्षित है पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो, मेन हैवी डीएनए था, ये देखा पहला पीढ़ी है 50%। चलो हाइब्रिड है तो उसमें कितना था? 100% था। हाइब्रिड में देखो, एक पुराना और एक नया। अरे ध्यान दो ना, एक पुराना और एक नया।
उसके बाद वाले में देखो तो ये पुराना हो गया, ये सब पुराने, तो फिर नया नया आया। पुराना वाला कितना बचा, केवल 50%। उसके वाले में भी कितना बचा उसका 25%। उसके बाद वाले में कितना बचा 12.5। हर एक पीढ़ी में क्या होते जा रहा है, आधा ही संरक्षित होता है, केवल और केवल आधा संरक्षित। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं यहाँ पास लागू करूँ, ठीक है। देखो यहाँ पास जो टेस्ट ट्यूब लूँगा हाइब्रिड वाला रहेगा। कौन सा वाला रहेगा, हाइब्रिड वाला। ये देखो आया कि नहीं, ये ऐसा दिखाई देगा, बस ये वाला दिखाई देगा हम लोग को। यहाँ पास जब बनाऊंगा मैं, ये देख तो हाइब्रिड है और कितना ठोक लाइट है, हाइब्रिड है और लाइट है ना, तो कैसा वाला रहेगा, ध्यान दो। तो फिर से टेस्ट ट्यूब बना देता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। ये देखो ऐसा टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ। कौन कौन सा वाला है, हाइब्रिड है और लाइट है। हाइब्रिड कैसे कलर का दिखाई देता है, ठीक है, और लाइट हरा, तो बस यही रहेगा। तो यहाँ पास के लिए ये वाला हो गया, समझ आ रहा है। फिर यहाँ पास के लिए फिर वैसी बनेगा। और इसका मात्रा, हरे वाले का मात्रा देखो, यहाँ पास बराबर था, ये जितना है देख, 2 ठोक ये है तो 2 ठोक ये है, तो बराबर बराबर मात्रा में लिखा हूँ मैं। अब इस वाले में देखो तो 8 ठोक है, 8 ठोक में से 6 ठोक लाइट है। 8 में से 6 कैसा है आपका, लाइट है। देखो इसके लिए बना रहा हूँ ना डायग्राम, 8 में से 6 कैसा है, लाइट है। लाइट है तो कैसे दिखाई देगा, ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा। ये देखो समझ आएगा नहीं। और हाइब्रिड कितना है, केवल और केवल 2 ठोक। तो ये देखो आया समझ, क्लियर है। यहाँ पास किसका उपयोग किया हम लोग, CaCl सांद्रता प्रवणता का। और आप केंद्रण करके देखिए, क्या करके देखे हैं आप, केंद्रण। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। मतलब यहाँ पास देखो 100% हाइब्रिड, 100% क्या था, हाइब्रिड। यहाँ पास कितना परसेंट हाइब्रिड है, 50% हाइब्रिड। हाइब्रिड यही गुलाबी कलर से शो किया था ना। और यहाँ पास कितना हो गया हाइब्रिड, देखो तो 50 हुआ है। यहाँ पास कितना हो गया 25% हाइब्रिड। मात्रा कम होते जा रहे हैं ना, आया कि नहीं समझ में। तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, आपका मेसेल्सन और स्टॉल का। किसका, मेसेल्सन और स्टॉल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसी के आधार पर किसने समझाया कि जो आपका, ठीक है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। क्या होते जाता है, डीएनए का मात्रा आधा होते जाता है। क्या होते जाता है, आधा। जो पहला वाला जो था मेन डीएनए था उसका। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। देखो इसी को समझाया गया है, ये देखो, ठीक, ध्यान दो, ठीक, ध्यान से देखो। N15 वाला है, ध्यान दो, ध्यान से समझो। यही डायग्राम आप लोगों को बनाना है ना, ठीक है, ध्यान से समझो। ये ऐसा था, एक पात्र था, ध्यान दो, एक पात्र था, इसमें NH4Cl था। ये जो NH4 था उसमें N था, वो N15 वाला था। क्या था, N15 वाला। तो उसमें इस चीरिया को लाइको डाल दिया था, तो उसका जो डीएनए हो गया था, कैसे हो गया था, N15 वाला हुआ था। याद आया, क्या हुआ, N15 वाला। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ डाले हैं बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ध्यान दो। इसके बाद इसको फिर से NH4Cl मीडियम लिया, और उसमें जो N था, उसमें जो N था वो कैसा था, N14 वाला, लाइट वाला था। फिर इसी में इसका क्या कराया, इसको ग्रोथ कराया। तो एक नया वाला, ध्यान दो, N14 वाला बनेगा क्योंकि उसी में ग्रोथ करा रहा हूँ। और एक पुराना वाला N15 आया समझ में। जब पुराना, ध्यान दो, हैवी वाला था, तो ये देखो हैवी है तो इधर है। अरे ध्यान दो, मैं जो बोल रहा था ना तुम लोगों को, वही टेस्ट ट्यूब है, ऐसा था ना, उसको ऐसा किया है। आया समझ में। कहाँ बैठता है, नीचे साइड बैठता है, हैवी तो नीचे में है। आया कि नहीं समझ। और ये देखो अलग कलर दिखाया है, यानी कि ये क्या है, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड बना, N14 भी है और N15 भी है। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर वही देखो N15 वाला, ध्यान देना ना, N14 वाला क्या हो गया, ज़्यादा, और N15 वाला क्या हो गया, कम। तो बताओ, मैं ये समझाया हूँ, ये ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है कि ये आ रहा है, ये वाला ज़्यादा समझ आया अच्छे से, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग काम करना, क्लियर है। आ जाएगा पेपर, ये तुमको एकदम क्लियरिटी देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट डायग्राम सीधा बात कर देता है ऐसे, और समझ भी नहीं आता ये क्या चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ये तो ये किसका एक्सपेरिमेंट हो गया, आपका मेसेल्सन और स्टॉल का। किसका एक्सपेरिमेंट हो गया, मेसेल्सन और स्टॉल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसको देख करके हम लोग क्या क्या समझे, ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मतलब जब 2 सेल आया था, एक निष्कर्ष निकालते हैं। देखो ये, इसको देखो ना, मैं तुम लोगों को नोट्स दिखा रहा हूँ इसका।
ये देखो ना, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, इसको ध्यान देना ना। देखो 2 सेल स्टेज कब आया है, 20 मिनट में आया था, ठीक है, जिसमें हाइब्रिड डीएनए 100% था और न्यू डीएनए 0 था, 100% वाला कहानी था। उसके बाद देखो 4 सेल आया, 40 मिनट में आएगा, 20 ऐड हुआ ना, ठीक है। हाइब्रिड डीएनए कितना, 50% और न्यू डीएनए 50% आया था। उसके बाद 60 मिनट बाद 8 सेल स्टेज आया था, 20 धन 20 धन 20, 60 हुआ ना, तब जाकर तो हाइब्रिड डीएनए कितना परसेंट बना, ध्यान दो 25%, और न्यू डीएनए कितना 75, फिर 80 मिनट होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो 12.5। तो ये देखो यहाँ पास, अब ध्यान से समझने का कोशिश करते जाना तुम लोग, ठीक है। क्या चीज़ देखना तुम लोग, यहाँ पास एक चीज़ देखो, हाइब्रिड है ना, उसका परसेंटेज क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, और नए डीएनए का परसेंटेज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस चीज़ को निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। समझ आया कि नहीं? तो ये कंप्लीट होता है आपका क्या, मेसेल्सन और स्टॉल का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब जो आगे का क्लास होगा, अब ये मेथड कैसा होता है ये तो जान डाले। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है वो ये बस बता दिया कि एक पुराना श्रृंखला रहेगा और एक नया श्रृंखला रहेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जाएगा, आधा होते जाएगा, यही बस बोला है। और यही मेन पॉइंट है, यही याद रखना है दोनों को। क्लियर है? इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ हुआ। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? NH4Cl युक्त सांद्रता युक्त 2 ठो का आइसोटोप ले लिया था ना, ये एक तो भारी और एक हल्का, और हाइब्रिड बनाया था, लाइट डीएनए था और हैवी डीएनए था, 3 प्रकार का। क्लियर है ना? डायग्राम याद रखना, इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है, तब जाकर के ये आपका पूरा नंबर मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।